ढक कर रख देता है। दिन का चादर कहाँ जाती है? इतना बड़ा सूरज मशरिक से निकालता है और बगैर किसी की मेहनत के वो सूरज सिर्फ 12, 14, 15 घंटों में मशरिक से निकलकर हमारी नजरों के सामने मगरिब की तरफ जाता है और डूब जाता है। न खिसकता नजर आता है, न चलता नजर आता है, लेकिन पहुंचता बराबर है। आप अंदाजा करें वो कौन है? उसी को अल्लाह कहते हैं, उसी को रब्बे मोहम्मद कहते हैं, उसी को लम यलिद वलम यूलद कहते हैं। मुसलमानों, ऐसे खुदा का तुम कलेमा पढ़ते हो और तुम सबके लिए टाइम निकालते हो, उस रब का मैसेज देखने के लिए टाइम नहीं निकालते, उस रब की किताब पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकालते। गौस पाक ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ी। आप इशा के वजू से इशा पढ़े, फजर के वजू से फजर। वरना जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कादरी कादरी जिंदगी भर कहते रहोगे, कादरी बन न सकोगे। कादरी बन न, जो हज न करे वो हाजी नहीं हो सकता है? नहीं। कादरियत की कुछ शर्तें हैं। सिर्फ कपड़ा पकड़कर कादरियत नहीं मिलती। एक बात याद रखना, मैं वल्लाह किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, ये मेरे दिल का दर्द है। कपड़ा पकड़ के सिर्फ कादरियत नहीं मिलती। मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया, इतना कहने पे कादरियत नहीं मिलती। कादरियत के कुछ उसूल होते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं, बेनमाजी मरे उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन न करो। मैं कहता हूँ जिस दिन मुसलमान सच्चा कादरी बन जाए, उस दिन वो हर मुसीबत से निजात पा जाए। गौस पाक कहते हैं, मुसीबत आए मेरा नाम ले, अल्लाह तेरी मुसीबत दूर कर देगा। गौस पाक का फरमान है। लेकिन कादरी बन कर करो ना, कादरी बन जाओ। वल्लाह जिस दिन कादरी बनोगे उस दिन बेड़ा ही पार है। लेकिन जब तक सच्चे मुसलमान नहीं बनते, कादरी क्या बनोगे? तो बात दूर निकली, बात समेटते हुए अर्ज करूं। क्या अर्ज कर रहा था? वो बुजुर्गाने दीन अर्ज करेंगे, मौला हमने इबादतें की, इतनी बातें की, तो अब उसका सिला क्या? अल्लाह फरमाएगा, हाथ पकड़ो और इनको जन्नत में ले जाओ। और वो हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाएंगे। और फिर जन्नत में भी फिर कहां रहेंगे? ये बात चली थी, तवज्जो। अब गौस पाक ने तो 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ी, माँ के पेट से हाफिज़े कुरान, कभी झूठ नहीं बोला, कभी हराम नहीं खाया। तो गौस पाक तो बहुत आला जन्नत में होंगे ना, हम कहाँ पड़े होंगे? लेकिन ये मसला भी हल किया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क्या? अब सुनो, तवज्जो से सुनो। जन्नत में कहाँ रहोगे? लेकिन उसूल देखो, ज़ाब्ता। आका फरमाते अल मरअ मअ मन अहब्बा। आका फरमाते हैं जो जिससे मोहब्बत करेगा जन्नत में उसी के साथ रखा जाएगा। यानी अगर गौसो ख्वाजा से मोहब्बत थी, साबिरो साहिबे देवा से मोहब्बत थी, मखदूम सिमना से मोहब्बत थी, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत से मोहब्बत थी, साहिबुल बरकात से मोहब्बत थी, कालपी के बुजुर्गों से मोहब्बत थी, अल्लाह अकबर, तो फिर कहाँ रहोगे? जिनसे मोहब्बत करते थे उन्हीं के साथ रखे जाओगे। क्यों? इसलिए कि, और फिर कैसे रखे जाओगे पता है? मेरे आका फरमाते हैं नूर के मिंबर लगेंगे उनके लिए जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इसलिए मेरे भाइयों, मोहब्बत करो। बस बात खत्म करते करते अर्ज करूं, आखिरी बात आपके सामने, मोहब्बत। अब यहां तो पूरा मजमा कहेगा कि कादरी साहब हम भी मोहब्बत करते हैं, मीनुल कादरी हम भी मोहब्बत करते हैं। आखिरी बात, तवज्जो, बहनों की भी तवज्जो। मोहब्बत करते हो किससे? का ख्वाजा साहब से करते हैं, गौस पाक से करते हैं, शाह फजल रहमान से करते हैं, आला हज़रत से करते हैं, वारिस देवा से करते हैं, इनसे करते हैं। इतने सारे नाम हैं ना, सबसे अल्लाह मुबारक करे। लेकिन मोहब्बत किससे? आखिरी बात अर्ज करूं ना, सुनना चाहेंगे? टाइम है, हालांकि मैं लेट आया, थोड़ा लेट पहुंचा, लेकिन सुन लें। मंजिल में जो मशहूर हुए वो कितने हैं? सिर्फ कितने हैं? बोलो, मिल के बोलो, कितने हैं? मकाम महबूबियत पर जो फाइज हुए, मुहिब्बियत से महबूबियत में जो मशहूर हुए, वो दो है। दो में कौन? एक वो है बगदाद का दूल्हा जिसे दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम महबूब सुबहानी कहती है, और दूसरा महबूब हमारे हिंदुस्तान में है, महबूब इलाही निजाम मिल्लत व दीन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह तआला। ये महबूब महबूबियत के मकाम में मशहूर। महबूब कितने ये तो अल्लाह जाने, लेकिन मशहूर हुए दो लोग। अब वो जो दूसरा महबूब है जिसको दुनिया महबूब इलाही कहती है, उसके पीर का नाम है फरीदुद्दीन गंजे शकर। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब मुरीद इस मकाम का है तो पीर किस मकाम? वो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह तबारक व तआला। आप मुरीद हैं और खलीफा किसके?
कुतुब मिल्लत वद्दीन कुतुबुल अख्ताब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। अर्ज कर सकता हूँ, हालांकि मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, हमारे भाई साहब इशारा कर रहे हैं कि खत्म करो, क्योंकि उन्होंने मुझे टाइम दिया था कि इतने टाइम तक तू खत्म कर लेना, क्योंकि तू बोलता है तो जल्दी चुप नहीं होता। तो लेकिन बहरहाल बात पूरी कर लेता हूँ, अगर आप की तवज्जो है तो, वरना शौक नहीं। बाबा साहब पता है कौन है? बाबा साहब, बाबा फरीद कौन है? आप इन बुजुर्गों से पूछे, ये जो सब बुजुर्ग लोग बैठे हैं इनसे पूछें कि जब तक पीर नहीं मिलता आदमी वली जल्दी से नहीं बनता। बाबा साहब की अभी दाढ़ी भी नहीं निकली थी चेहरे की, अभी दाढ़ी भी नहीं, पढ़ते थे गालिबन कुदूरी तक ही पढ़ा था, अभी तक कुदूरी तक पढ़ा था, अभी चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं आए थे। शौक पैदा हो गया, दोस्तों ने कहा मुरीद होना मुरीद होना मुरीद। तो पहले तरीका ये था कि मुरीद ढूंढने निकलता था पीर को, कि मेरा पीर कौन होगा। उसकी वजह यह है कि जिसको सच्चा पीर मिल जाता है उसको अल्लाह जल्दी मिल जाता है। अगर अल्लाह मिलने की निशानी है तो क्या? जिसको पीर मिल गया सच्चा, उसको अल्लाह मिल जाता है जल्दी। तो वो लोग पीर ढूंढते थे, कौन पावरफुल शख्सियत है जो पहुंचा सकती है। तो बाबा साहब भी पीर ढूंढने निकले। क्या ढूंढने निकले? पीर ढूंढने निकले। मैं दूसरी तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी हैसियत नहीं, मैं एक तालिब इल्म हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज मुरीद ढूंढे जाते, ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि हो सकता किसी का दिल दुखे, तो ये बात मैं नहीं कहूंगा, मैं इसको रिजेक्ट करता हूं। लेकिन पीर ढूंढने का मिजाज था पहले, पीर ढूंढने निकलते थे। गौस पाक निकले पीर ढूंढने, गरीब नवाज निकले, मकदूम में सिमना तो सिमनान से चल के पंडवा तक आए पीर ढूंढते ढूंढते। मेरे बाबा साहब सरकार फरीद मिल्लत वद्दीन भी पीर ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते हिंदुस्तान से इराक तक पहुंचे। कहां तक? इराक तक। और जब इराक पहुंचे तो वहां उस वक्त एक बहुत बड़ी हस्ती सैयदी शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी अपनी खानका की रानाइयां सजाए बैठे थे। और ये कौन है शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी? गौस पाक ने इनसे कहा था, शहाबुद्दीन इराक में तेरे बाद कयामत तक तुझ जैसा वली पैदा नहीं हो सकता। ये शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी आपकी खानका में पहुंचे, बहुत नाम सुना तो थे भी। शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी क्या है? उनकी अवारिफुल मुआरिफ पढ़ करके पता चलता है कि शहाबुद्दीन सरवर्दी है कि चस्ती का नाम। और फिर गौसपाक जिसके बारे में कहे कि कयामत तक तुझ जैसा वली अब इराक में पैदा नहीं होगा, तो वो शहाबुद्दीन सरवर्दी क्या होंगे? उनकी खानका में पहुंचे तो खानकाओं के अंदर खाना खिलाना बहुत महबूब अमल समझा जाता है। गौसपाक कहते हैं मैंने नेकी के दफ्तर को उलट पलट कर देखा तो मैंने खाना खिलाने से बड़ी नेकी कोई नहीं देखी। ईमान के बाद सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह को क्या है? खाना खिलाना। अहले जाहिर और सूफिया में फर्क ये है कि अहले जाहिर सिर्फ खाना जानते हैं, सूफिया भूखे रह के खिलाना जानते हैं। ये भी सूफिया का तर्ज है। तो खानकाओं के अंदर और दूसरों में फर्क यही है। दूसरों का हाल ये, बेचारे वो मदरसे का चंदा तक खा जाते हैं, और जो सच्चे खानकाई लोग हैं वो खुद कमा करके सूफिया को, वो सूफिया अल्लाह की मखलूक को खिलाते, वो परिंदों को तक खिलाते हैं। बहरहाल बात दूर न निकले, दस्तरखान बिछाएं। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह जब वो खानका में दाखिल हुए तो दस्तरखान बिछा था। जैसे आए, आने के बाद सलाम किया। हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी ने जैसी देखा पहचान लिया। इसलिए कि कहते हैं सपूत के पाँव पालने में नजर आते हैं और जौहरी जौहर को जान लेता है। सुनार के लिए सोने को परखने में कोई टाइम नहीं लगता। अल्लाह और अल्लाह वालों को, अल्लाह वाले को पहचानने में कोई टाइम, जैसी नजर पड़ी समझ गए फारूक आजम का बेटा है। बाबा फरीद फारूक आजम की औलाद में से है। हजरत फारूकी है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। अल्लाह अकबर। तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को देख करके पहचान लिया, और जब पहचान लिया उस फारूकी को, तो मैं शहजादे क्यों आए हो? का हुजूर मुरीद होने के लिए पीर ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया कि आपसे मुरीद हो जाऊं। अच्छा अभी खाने का टाइम है, बैठो। जब सब बैठे, कनीज आई,
और उसने हाथ धुलाना शुरू किया। और जब कनीज हाथ धुला रही थी, सबने हाथ धोया, छोटे छोटे पानी से सबने धुल लिया। भाई हाथ धोने के लिए पानी तो कम ही लगता है, बहुत कोई पानी की जरूरत तो ज्यादा नहीं होती। और इस्लाम भी कहता है जितना लगे उतना ही धोया करो, उससे ज्यादा पानी इस्तेमाल न किया करो। दरिया के किनारे भी वुजू करने में एहतियात ये है कि पानी जाय करोगे तो कयामत के दिन अल्लाह तुमसे सवाल करेगा। लोग टरकों पर, नलों पर और गाड़ियों पर आज लिख के लगा रहे पानी बचत कीजिए। मेरे नबी ने 1450 साल पहले पानी की बचत का ऐलान कर दिया। लोगों को जो 1400 साल के बाद समझ में आता है, आमिना का लाल 1450 साल पहले बयान कर दिया। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल तो मुसलमानों को पानी की हिफाजत करना चाहिए। बहरहाल तो वो सब ने धोया। जब बाबा साहब की बारी आई, उम्र में सबसे छोटे थे, तो कनीज आखिरी में उनके पास आई। कनीज पर नजर पड़ी, बाबा साहब ने हाथ धुलना शुरू किया। 1 लोटा, 2 लोटा, 3 लोटा, लोटे पे लोटा, लोटे पे लोटा। तो वहां जितने बैठे हुए थे उनमें बहुत अहले जाहिर थे। जब किसी की कोई गलती देखते हैं तो लोग बहुत कम ज़र्फ होते हैं, हजम नहीं कर पाते। हवा के झोंके से दरख्त तो झूलने लगते हैं, पहाड़ नहीं हिला करते। जो वाकई अल्लाह वाला होगा वो छोटे मोटे हादसे पे कोनियां नहीं मारता, अनंकियों का इशारा नहीं करता। अल्लाह वाला जानता है कि गलती इंसानों से ही हुआ करती है और अल्लाह वाले इंसानों की गलतियों पे पर्दा डाला करते हैं। अल्लाह उन्हें सिफते सत्तारी का सदका अता करता है वलियों को। अल्लाह अकबर। तो लोगों ने ठनकियां देना शुरू किया। हैसियत देखो शहजादे की, हाथ धोना नहीं आता, इतने बड़े पीर से मुरीद होने के लिए हिंदुस्तान से इराक तक चल करके आ गए। अल्लाह अकबर। ठुनकियां होती रही, कंखियों से इशारे चलते रहे, खाना हो गया। तो अब हाथ धुले तो बहुत मुख्तसर पानी से। भाई खाने से पहले कम पानी लगता है कि खाने के बाद कम पानी लगता है? और खाने के बाद तो हाथ भरे होते, खाने से पहले तो नहीं होते। अगर ज्यादा लगना है तो खाने के बाद, लेकिन खाने के बाद कम धुला, खाने से पहले ज्यादा। तो सब लोग हैरान थे। तो हजरत शेख सिहाबुद्दीन उमर सरवर्दी समझ गए शहजादे को मतऊन किया जा रहा है, उसके लिए कंखियां लगाई जा रही है, कोनियां मारी जा रही है, इसके लिए बदगुमान हो रहे लोग। पर्दा उठा के बता दूं आने वाला कौन है। कहा शहजादे तेरा नाम क्या है? मेरा नाम मसूद है। मेरा नाम मसूद है। क्यों आए हो? मुरीद होने के लिए। मुरीद होने आए हो? शहजादे ये बताओ क्या तुम पढ़े लिखे नहीं? कि तालिब इल्म तो हूं। तो तुम्हें हाथ धोने के आदाब नहीं पता? ये तो पहले दूसरे दिन मदरसे में सिखा दिया जाता है या उस्ताद सिखा देता है। तुम्हें हाथ धोने के आदाब नहीं पता? इतना पानी जाया कर दिया। कहा हुजूर कहना नहीं चाहता था, लेकिन पूछ लिया है तो गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। खानका आपकी है लेकिन तसर्रुफ किसी और का हो गया है, तो माफी चाहता हूँ। बताऊं मैंने हाथ क्यों धुले? कहा हुजूर जब हाथ धुलाने के लिए कनीज आई ना, तो मैंने देखा तो उसकी पेशानी पे मेरी नजर पड़ी। उसकी पेशानी पे मैंने उसकी तकदीर पढ़ी, जहन्नमी लिखा हुआ था। मुझे ख्याल आया इतने बड़े पीर की खानका में ऐसे ऐसे उलमा की खिदमत करती है, मशाइख की खिदमत करती है, फिर भी जहन्नम में जाएगी। तो मुझे उस पर तरस आ गया, इतने बड़े पीर की खानका की कनीज जहन्नम में कैसे जाए। तो मैं हाथ नहीं धुल रहा था, मैं तो किसी की तकदीर धुल रहा था। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। बेशक बेशक, वाह वाह सुभान। मैं तकदीर धुल रहा, जब तक धुल के चमकाना दिया धोता रहा। ये लोगों की नजर का धोखा है। हम पानी नहीं बल्कि किसी की तकदीर जगमगा रहे थे। तब हजरत शेख शहाबुद्दीन ने कहा अरे मुरीद होने से पहले तेरा ये आलम है, तो मुरीद होने के बाद तेरा क्या आलम होगा? इसलिए तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं है। जा मेरा भाई दिल्ली में बैठा है, कुतुबुल अख्ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, गरीब नवाज का जानशीन, उसी का मुरीद हो जा। तेरा हिस्सा उसके पास है। तुझ जैसा मुरीद उसी पीर के पास जाना चाहिए और वहां की रहनुमाई की। अब जब बाबा साहब पहुंचे तो फिर पीर से वो इश्क की बात, ये इश्क की चली। इश्क करते हो ना अपने बुजुर्गों से, मोहब्बत कर, इश्क किया। तो बाबा साहब के यहाँ बाबा कुतुब के यहाँ पहुंचे तो लोगों को जो पहले से पुराने थे ना, उनको थोड़े से यानी कि क्या कहूँ उसको, जो पुराने थे उनको थोड़ी तकलीफ हो गई। हसद बुग़्ज़ वगैरह तो नहीं कह सकता, क्योंकि वो पुराने मेरे बाबा कुतुब के मुरीद भी बड़े अजीम थे ना,
लेकिन उनको तकलीफ हो गई, तकलीफ होती रहती है। हो गई तकलीफ क्या, ये फरीदुद्दीन, ये मसूद, ये बाबा कुतुब की जबान पे मसूद 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 फरीद मसूद फरीद मसूद ही रहता है। हम इतने चिल्ले काटे, ये किए वो किए वो किए। लोगों ने बात भी की, हजरत ये फरीद से लोग जलते हैं, मसूद से लोग जलते हैं। बाबा कुतुब ने फरमाया उसको लोग जानते नहीं। ये सब लोग, तवज्जो, जुमले पे तवज्जो, ये सब आबिद लोग हैं। क्या ये जितने खानका में क्या है, बोले थक गए, क्या है, आग खुश है, आग कौन बेच रहा है, आग बेचता है कोई, कौन बेच रहा, पीछे मुड़ के देखा, आग बेच रहे, जी हाँ बेचेंगे, कितने में देंगे, अपनी आंख निकाल के दो, एक आंख दे दो, फिर आग ले जाओ। खुश हो गए, अल्लाह तेरा शुक्र है बहुत सस्ती मिल गई। पीर के सामने ना फरमान बनकर तो ना जाऊंगा। उससे कहा कि आपके पास कोई छुरी चाकू है, हाँ है, तो निकाला, आंख काटी और आंख काट के रख दी, ले जाओ, सस्ता सौदा है। पीर की नाफरमानी तो न होगी, पीर की बात खाली तो न जाएगी, पीर की बात टाली तो न जाएगी। आंख पे पट्टी बांधी और पट्टी बांध कर खानका में पहुंचे, मुर्शिद आग हाजिर, आग दे दी। आग की तकलीफ आसान थी, लेकिन पट्टी बांधी। इश्क में जो कुर्बानी दी जाती है, न वो जताई जाती है, न वो बताई जाती है, न वो छापी जाती है। वाह वाह। ये जो लोग कहते हैं ना, मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूँ और मैं रोजा भी रखता हूँ और मैं इतने पारे पढ़ लेता हूँ, मेरे अजीज हम ताजिर बन गए, आशिक न बन सके। इसलिए कि तिजारत में छपाई होती है, इश्क में छपाई नहीं होती। इश्क में तो छुपाई होती है, यार जाने मैं जानूं और कोई ना जाने। वाह वाह, बहुत बेहतरीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप पे कपड़ा बांध लिया, किसी को खबर ना हो, अल्लाह अकबर, और फिर चले गए अपने कमरे में। मुर्शिद को आग की जरूरत क्या थी, सब लोग हैरान थे, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। बहरहाल अल्लाह अकबर, आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, मुसलमानों बताओ, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बात को न टाली न खाली जाने दी। जो पीर की बात की इतनी इज्जत करता हो, वो अपने नबी की बात की कितनी इज्जत करता हो। और अल्लाह अकबर, उन्होंने तो आग मांगी थी, मेरे आका ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मुसलमानों बताओ, मर के हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे, मर के अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे, मर के किस मुंह से कहोगे गौसो ख्वाजा का गुलाम था, चाहने वाला था। नादान, अगर सेठ ने तुझे वार्निंग दे दी कि अगर कल नौकरी पे 6 बजे नहीं आएगा तो नौकरी से निकाल दूंगा, 10,000 रुपए की नौकरी के लिए सुबह 6 बजे उठकर भूखे प्यासे जाते हो। अल्लाह ने तुम्हें रोजाना बुलाना है 5 वक्त, कितना जाते हो। जिसने 10,000 की नौकरी दी, उसके लिए इतनी नींदें कुर्बान करते हो, इतनी चापलूसी और चम्मच गिरिया करते हो, इतना लोगों से दुश्मनियां लेते हो। लेकिन जिस अल्लाह ने सब कुछ अता किया, उस अल्लाह के लिए क्या किया। बंदे बनो बंदे, याद रखना, वरना मर के पछताओगे। रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाते, मर के पछताओगे। हराम और हलाल में फर्क नहीं करते, मर के पछताओगे। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जब सुबह हुई, महफिल सजी, तो आपने पूछा, फरीद आंख पे कपड़ा क्यों है बेटा, हुआ क्या। तो अब छुपाना है, लेकिन झूठ भी नहीं बोलना है। क्या कहा पता है, मुर्शिद आंख आई है। क्या कहा, आंख आई है। तो मुर्शिद ने मुस्कुरा कहा, बेटे आई नहीं है, वो तो सवाई है। यानी वो जो एक थी ना, एक नहीं बल्कि वो तो सवा हो गई है। जब कपड़ा खुला तो बाबा फरीद की वो आंख बहुत बड़ी, यानी कि माथे के एतबार से बड़ी और बहुत खूबसूरत हो चुकी थी। और फिर बाबा कुतुब ने बताया, मैंने कहा था ना आशिक है, मेरी बात खाली ना जाए, इसकी खातिर इसने आंख काट करके दे दी। अब आप मुझे बताएं, मुर्शिद से इश्क हो जाए तो बंदा आंख काट कर मुर्शिद की बात पूरी करता है। हमने तो रसूलुल्लाह की किन बातों को माना, थोड़ा घर जाके गौर करना। और समय आने वालों सोचना, शादी में डीजे तुम बजाओ, ताश के पत्ते तुम खेलो, नाच गाने तुम करो, सब करने के बाद फिर कहो क्या मैं उनका उम्मती नहीं, क्या मैं उनका आशिक नहीं। ये फैसला तो क़यामत के दिन होगा। हम मक्कारी कर रहे थे या इश्क कर रहे थे।
इसलिए कि इश्क वालों का हाल तो ये है कि वो आंख दे करके आग लेते हैं और हम नींद दे करके सजदा नहीं लेना चाहते, नींद दे करके कुरान की तिलावत नहीं करना चाहते। याद रखना, मोहब्बत कहना आसान है, मोहब्बत करना मुश्किल है। इसलिए मेरे अजीज़, जो मोहब्बत करेगा उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। दुआ करें अल्लाह मुझे आप सबको सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई तो अल्लाह ताला माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।